हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट एससी यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। सो दोस्तों देखिए, आज की ये वीडियो जो होने वाली है वो एजुकेशनल वीडियो होने वाली है, स्पेशली उनके लिए जो कि बिल्कुल बिगिनर्स हैं, मार्केट के साथ ताज़ा जुड़े हैं या जुड़ने का प्लान कर रहे हैं। और दोस्तों देखिए, क्या जब हम जुड़ते हैं ना तो हमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमें समझ नहीं आती। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है, जब हम मार्केट में आते हैं तो बाद में हमें समझ में आती हैं, लेकिन उस समय जो एक कुछ चीज़ें होती है, टर्मिनोलॉजी, वो हमें बार बार देखने को मिलती है, बार बार सुनने को मिलती है यूट्यूब चैनल्स पे और बिज़नेस चैनल्स पे भी हमें सुनने को मिलती है। तो लेकिन उस समय हमें समझ में नहीं आता कि क्या है, उसका रेलिवेंस क्या है और ये हमारी ट्रेडिंग को किस तरह से इफेक्ट कर सकता है। तो उसी से रिलेटेड दोस्तों आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। मुझे लगा कि आई थिंक इसके लिए वीडियो बनानी चाहिए और जो बिल्कुल बिगिनर है उनको काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि जब मैं भी बिल्कुल बिगिनर था तो दोस्तों मेरे को भी जो है ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी। लेकिन उनका जो है आज मेरे को देखिए, मार्केट के अंदर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, खुद से ट्रेडिंग करता हूँ, खुद सेलेक्ट करता हूँ स्टॉक और खुद मैं उसके अंदर ट्रेड लेता हूँ, इन आउट करता हूँ। तो मेरे को वो समझ में आ जाती है, रिस्क फैक्टर समझ में आ जाता है, उस वर्ड्स का रेलिवेंस मुझे समझ में आ जाता है। तो दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा, यूट्यूब चैनल पर भी देखा होगा, मैं भी कई बार वीडियोज़ में यूज़ करता हूँ उस वर्ड्स को, और बिज़नेस चैनल में भी सुना होगा कि आपको एक चीज़ बताते होंगे कि देखिए ये जो स्टॉक है ये आपका लार्ज कैप का स्टॉक है, ये मिड कैप का स्टॉक है और स्मॉल कैप का स्टॉक है। तो ये आखिर ये ऐसे किन स्टॉकों को बोला जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को स्टॉक्स हैं, और आखिर इनके बीच में डिफरेंस क्या है। दूसरी बात यह है कि हम जब ट्रेड करते हैं तो हम ये हमारे रिस्क प्रोफाइल को किस तरह से जो है इम्पैक्ट करता है। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि लार्ज कैप का जो रिस्क फैक्टर होता है वो क्या होता है, मिड कैप का क्या फैक्टर होता है और जो स्मॉल कैप होता है उसका क्या रिस्क फैक्टर होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक बिगिनर हो तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि, और आपको इसके बाद आपको जैसे पता लगता है कि आखिर में आप जब शुरुआत कर रहे होते हैं तो आपको किस तरह के स्टॉक्स के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब आप एक इंटरमीडिएट हो जाते हैं तो फिर आपको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, और फिर उसके बाद आप जब प्रो हो जाते हैं तो उसके बाद आपको किस तरह से कौन से स्टॉक्स के अंदर करना चाहिए और किसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो आज हम समझेंगे दोस्तों कि ये लार्ज कैप क्या होते हैं, मिड कैप क्या होते हैं, स्मॉल कैप क्या होते हैं, और ये किस तरह से आपको रिस्क प्रोफाइल को जो है इम्पैक्ट करता है। और आपको जब आप खुद से तय करें कि आपको कौन से आपके लिए कौन से जो है कैप के जो है स्टॉक आपको रेलिवेंस रहेंगे आपको जो है करने के लिए। तो अगर आप बिगिनर है तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधा टॉपिक पे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, लार्ज कैप और बेसिकली क्या है कि दोस्तों देखिए, एक मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ये है आपके सामने दोस्तों एंजल वन का, और एंजल वन से मैंने ये टॉपिक उठाया है तो मुझे लगा कि देखिए ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्प हो सकता है। तो डेफिनेटली आप पूरी वीडियो देखिएगा और समझिएगा कि आखिर ये इनके बीच में फ़र्क क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम स्टॉक की बात करते हैं तो हम उसको 3 कैप में डिवाइड करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो अक्सर हम बोलते हैं कि ये लार्ज कैप का स्टॉक है और ये जो है ये स्मॉल कैप स्टॉक है और ये मिड कैप स्टॉक है। तो दोस्तों अब कैप की बात करें तो आखिर ये इनकी डेफिनेशन अलग अलग क्यों है, इनका कैटेगराइजेशन अलग अलग क्यों है। तो दोस्तों कैप से हमें समझ में आता है कि जो उसकी मार्केट कैपिटल होती है, जो कैपिटलाइजेशंस होती है, उसका जो है वैल्यूएशन जो है उसके हिसाब से हम डिवाइड करते हैं कि ये जो स्टॉक है वो लार्ज कैप में फॉल होता है या मिड कैप में फॉल होता है या फिर स्मॉल कैप में फॉल होता है। तो दोस्तों देखिए जो बाज़ार में लिस्टेड जितनी भी कंपनी होती हैं उसकी जो 1 से लेकर 100 तक की कंपनी होती हैं, जो सबसे ज़्यादा कैपिटलाइजेशंस की कंपनी होती हैं उसको लार्ज कैप स्टॉक्स बोला जाता है। और जो 101 से लेके और जो 250 तक की कंपनी होती हैं उस कैपिटलाइजेशंस को मतलब कि वो हम मिड कैप में लाते हैं, जो इनसे नीचे की होती हैं। और फिर 251 से और जो उसके बाद की जितनी भी होती है उसको स्मॉल कैप में लेके जाते हैं। तो अभी कैपिटलाइजेशंस होती क्या है, जैसे कि मान लो दोस्तों, ये हमें डिपेंड करता है कि उसके मार्केट शेयर के ऊपर। मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस 1000 पे है और उसके टोटल शेयर जो है वो है आपके मान लीजिए कि 50 शेयर है। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे करोड़ों में होते हैं तो सिर्फ इजी समझने के लिए बता रहा हूँ। तो मान लीजिए कि एक शेयर का प्राइस आज 1000 पे है और उसके जो मार्केट में उसके जो टोटल शेयर्स हैं वो 50 है। तो उसका क्या होगा कि वो आपका हो गया 50,000 का, ये इसका मार्केट जो है कैपिटल हो गया। तो इस तरह से उसका कैपिटलाइजेशन से निकलता है, जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स उसके लिए होते हैं कंपनी के और जो उस समय प्राइस चल रहा था उसके हिसाब से होता है। तो अभी हम बेसिकली देखिए, मैंने आपको बता दिया जो सबसे ज़्यादा कैपिटलाइजेशन वाले होते हैं वो 1 से लेके 100 तक जितने होते हैं कंपनी होती हैं वो आपकी लार्ज कैप होती हैं। और जो उससे नीचे की जो कैपिटलाइजेशंस वाली होती हैं, जो 101 से लेकर 250 तक की कैपिटलाइजेशंस की होती हैं,
वो आपकी कहलाती है मिड कैप की। और 251 कंपनी से फिर नीचे जो होते 251 के बाद जितनी भी कंपनी होती है वो स्मॉल कैप में होती है कैपिटलाइजेशंस के हिसाब से। अभी देखिए कैपिटलाइजेशंस जो है उसमें कैसे होता है, देखिए जैसे कि लार्ज कैप जो स्टॉक होता है उसका जो कुल मार्केट कैप 20,000 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए, यानी कि 20,000 करोड़ तो मिनिमम होना चाहिए। उससे अपना कितना भी हो सकता है, जैसे कि 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, जैसे कि कई कंपनियां हमारी रिलायंस है वो 1 लाख करोड़, तो उनका कैपिटलाइजेशन अलग है। तो इतना है, तो क्या है कि मिनिमम आपका 20,000 करोड़ उससे अधिक हो गया तो वो लार्ज कैप में फॉल होती है। और उसके बाद दोस्तों जो आपकी आती है मिड कैप, जो मिड कैप होती हैं दोस्तों जो 5,000 करोड़ से लेके और 20,000 करोड़ रुपए तक की जो कंपनी होती हैं, और वो होती है दोस्तों आपकी 101 से लेकर 251 कंपनी जो होती हैं इस स्लैब में फॉल होती हैं, उसको मिड कैप स्टॉक बोला जाता है, वो मिड कैप में फॉल होते हैं। और उसी तरह से दोस्तों जो 5,000 करोड़ से कैपिटलाइजेशन से नीचे की होती हैं वो सारी स्मॉल कैप कहलाती हैं। हालांकि एक कैप और होता है जिसको कि माइक्रो कैप बोलते हैं, जो कि बहुत ही छोटी कंपनी होती है, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ की कंपनी होती है, वो भी आपकी जो एक माइक्रो कैप होता है वो भी एक आपका होता है। लेकिन जो मेजरली हम जो काउंट करते हैं वो आपका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में करते हैं। अभी देखिए इसमें फ़र्क क्या आता है कैपिटलाइजेशन का, इसके इन तीनों के अंदर फ़र्क क्या है, हमारी ट्रेडिंग के अंदर क्या फ़र्क पड़ सकता है इसके अंदर, और तीनों के अंदर क्या फ़र्क है। देखिए अभी कैपिटलाइजेशन का तो फ़र्क है, यानी कि जो मैक्सिमम कंपनी होगी, जो 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी होगी वो लार्ज कैप कंपनी कहलाएगी। लेकिन इनका फ़र्क दोस्तों ये है कि देखिए ये स्टेबल रहेंगी, जो बड़ी कंपनी होती हैं ये आपकी स्टेबल रहती हैं, इनका मार्जिन भी ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है और स्टडी रहता है, और इस तरह से ये जो मूवमेंट होती है इनकी जो बहुत शार्प मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी सेफ माने जाते हैं। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट वर्थी होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना होता है, जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं वो उनको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, और जब भी मार्केट कभी गिरती है तो आपको ये ज़्यादातर आपको उसी समय अच्छे प्राइस पे मिलेंगे, अदरवाइज़ ये ज़्यादा गिरावट भी नहीं मिलती और ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं दिखती। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस सोच रहे हैं तो आप लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बिल्कुल बिगिनर है तो लार्ज कैप से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कम रिस्की होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसको मैनेज करना भी आसान नहीं होता, क्योंकि इनकी कैपिटलाइजेशन इतनी होती है, इतना ज़्यादा फंड इसको मैनेज करने के लिए चाहिए होता है। तो किसी के बस की बात नहीं होती कि इसके जो है स्टॉक को अपने दम पे मूव करा दे। तो इसका क्या होता है कि दोस्तों ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और ये बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनी होती है जिन्होंने अपना एक ब्रांड एस्टेब्लिश कर लिया मार्केट के अंदर, जो एक स्टडी ग्रोथ देती जा रही है मार्केट के अंदर। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां, हम डेली इनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनके घर घर के अंदर हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। ICICI बैंक हो गया, ठीक है, तो HDFC बैंक हो गया। तो ये बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं जो कि अपना एक इन्होंने बिजनेस मॉडल तैयार कर लिया और एक स्टडी ग्रोथ दे रहा है। तो हालांकि इसमें रिस्क कम होता है। रिस्क इसलिए कम होता है क्योंकि प्राइस में भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं देती है, और दूसरी बात ये होता है कि मार्केट के फॉल में भी ये ज़्यादा गिरती नहीं, लेकिन जब गिरती है तो दोस्तों इनको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर आप ट्रेडिंग का सोच रहे हैं तो दोस्तों इनके अंदर ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो और बिल्कुल बिगिनर तो आपको लार्ज कैप स्टॉक्स को आपको सिलेक्ट करना चाहिए हमेशा। दूसरी बात है दोस्तों, उसके बाद होता है कि मिड कैप। अब मिड कैप क्या होता है दोस्तों, मिड कैप जो होते हैं वो थोड़े से रिस्की होते हैं। उनके अंदर जो प्राइस का मूवमेंट होता है वो थोड़ा फास्ट होता है और थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्योंकि इनके अंदर ग्रोथ की संभावना ज़्यादा होती है, और इनके अंदर जो है ये कंपनी जो रिस्क भी लेती हैं तो रिस्क के हिसाब से भी अपना बिज़नेस मैनेज करती है। मान लीजिए नए एक मॉडल पे काम कर रही हैं, उसके बाद ये इनको नए बिज़नेस में ऐड कर लेती है। तो क्या होता है कि मिड कैप से इसको लार्ज कैप में जाने के लिए इसको अपने मॉडल में फ़र्क करना पड़ेगा, इसको जो है अपने कुछ मतलब कि आप और भी इसको बिज़नेस देखने पड़ेंगे। तो इसको रिवेन्यू जनरेट करने के लिए इस तरह से बिज़नेस करता है, तो ये रिस्क लेने में भी जो है रेडी रहती है। तो इनके अंदर जो प्राइस का मूवमेंट होता है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होता है और काफ़ी फास्ट होता है, तो जो कि आपसे जो कि लार्ज कैप से ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होता है। तो इसलिए अगर आप मान लीजिए इंटरमीडिएट हो जाते हैं, जब आपने एक अच्छे लंबे समय तक आपने लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लिया और आपको प्राइस मूवमेंट समझ में आ जाता है, आपको चार्ट देखने समझ में आ जाते हैं, तो आप मिड कैप में आप उसके बाद मिड कैप के अंदर आप इसको कन्वर्ट हो सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपको 10 शेयर लेने हैं तो आप मैक्सिमम अपना अगर बिगिनर है तो आप कम से कम 7 स्टॉक आपको लार्ज कैप के रखने चाहिए, और 2 स्टॉक आपको मिड कैप के भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ की संभावना भी काफ़ी तेज़ होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है हमें कई बार जो ग्रोथ मिलती है वो भी काफ़ी फास्ट मिलती है। तो प्राइस ग्रोथ कंपनी में आएगी तो आपका जो प्राइस में भी काफ़ी फास्ट मूवमेंट आएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से गिरते भी हैं। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों 5,000 करोड़ से नीचे की कंपनी की, जो कि आपकी स्मॉल कैप कंपनी होती हैं। अब इसके अंदर दोस्तों रिस्क काफ़ी तेज़ होता है, क्योंकि ये बेसिकली काफ़ी बड़े बड़े रिस्क भी लेती हैं, और इनकी जो ग्रोथ होती है वो भी स्टडी नहीं होती,
और कि अपना उस समय अपना इस्टेब्लिशमेंट के चरम मतलब कि उस समय अपने बिगिनर स्टेज पे होती हैं जहाँ पर ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही होती है, तो इसलिए ये रिस्क भी लेती है और इनके ग्रोथ की भी काफ़ी संभावना होती है। तो इसलिए ये काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं। अगर ये बढ़ते हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट देते हैं, तो उसके हिसाब से गिरते भी हैं। तो ये उनके लिए स्टडी उनके लिए सही है जो कि बिल्कुल मार्केट के अंदर प्रो गए हैं और जिसको रिस्क मैनेज करना आता है, और वो उस हिसाब से अपने रिस्क मैनेज करके यहाँ के स्मॉल कैप के अंदर जो है इन्वेस्ट कर सकता है। तो क्योंकि ये जब बढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन गिरते हैं तो दोस्तों आपको मौका भी नहीं देते, तो इस तरह से ये काफ़ी रिस्की हो जाते हैं। दूसरी बात, इनकी नेटवर्थ जो बिल्कुल कम होती है, जैसे कि 5,000 करोड़ से नीचे की होते हैं, तो क्या होता है कि छोटे शेयर्स को मैनेज करना किसी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा काफ़ी आसान होता है। यानी कि एक 5,000 करोड़ का फंड डाला और वो स्टॉक को आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिक्विडिटी का भी बहुत रहता है, तो इस वजह से यहाँ पर इसको मैनेज भी आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये काफ़ी रिस्की होते हैं, और इसको भी हम इनके बिज़नेस के मॉडल के हिसाब से और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है एक बड़ा सा डिफरेंस होता है इनके बीच में। तो जो मोटा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सबसे पहले आपको लार्ज कैप के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ट्रेड नहीं करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग आपको तब आएगी जब आप इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए होता है, आपको पता लगेगा कि प्राइस कैसे मूवमेंट होता है। तो लार्ज कैप में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगी, तो आपको इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं और सीधे आप मिड कैप और स्मॉल कैप में चले जाते हैं और उस हिसाब से आप अगर गलत एंट्री कर लेते हैं, गलत ट्रेड ले लेते हैं, तो आपको वो जब अगर वो गिरेगा तो आपको मौका भी नहीं देगा, और आपका जो है कैपिटल साफ़ हो सकता है। तो ये चक्कर रहता है इसके बीच में। तो ये अंतर इसके बीच में होता है। यहाँ पर अगर आपको ट्रेड लेना तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। तो इसलिए अगर आप बिगिनर है तो लार्ज कैप में जाइएगा, और उसके बाद आप जब सीख जाते हैं, कुछ समझ में आ जाता है, तो आप उसको मिड कैप में जा सकते हैं। या फिर जैसे कि मैंने बताया कि आपको अपने प्रोफाइल में, जैसे कि अगर मान लीजिए 10 स्टॉक रखने हैं, तो आपको 7 लार्ज कैप के रखिए, 2 मिड कैप के रखिए और 1 स्मॉल कैप का रखिए। ठीक है, वो भी बिज़नेस मॉडल के हिसाब से आप रखिएगा, आपको काफ़ी एनालाइज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मोटा जो इसके बीच का अंतर था, जो मैंने आपको समझाया। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो दोस्तों ये जो आपको पूरा एक जो है यहाँ पर एंजल वन का यहाँ पर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर पूरी डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं, हिंदी में है, काफ़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर डिफरेंस समझाया हुआ है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का, तो आप इसको इजीली से समझ सकते हैं। बिल्कुल प्रिसाइज लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको मोटा बना दिया, क्योंकि मैं अगर एक बात चीज़ करूँगा तो यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैंने जो इसका सार था मोटा वो मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर आप बिगिनर तो दोस्तों आपको काफ़ी हेल्प भी करेगी। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ लर्निंग की, और मैं बनानी शुरू कर दिया है। मैं आपको कैंडलस्टिक्स के ऊपर भी वीडियो बना रहा हूँ, स्टॉक से रिलेटेड तो मैं वीडियो बनाते ही रहता हूँ, जो कि इस चैनल का कोर जो कि स्टॉक से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं। तो आप चैनल से जुड़िएगा। और दोस्तों अगर आप डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको लिंक में जाके आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। आजकल 15 मिनट के अंदर लिंक खुल जाता है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको बुक पढ़ना है, एजुकेशन करनी है सीरियस है मार्केट के लिए, तो आपको पढ़ना जरूरी है, सीखना ज़रूरी है। तो बुक का लिंक भी मैंने आपको नीचे दिया है। काफ़ी मैं रेकमेंड करता हूँ, अगर आप बिगिनर है तो काफ़ी हद तक मैं उसको रेकमेंड करता हूँ, आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। हालांकि वो इंग्लिश में है, लेकिन काफ़ी इजीली इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। सो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको मैं समझा पाने में कामयाब हुआ, और मैं अच्छे से समझा पाया। लेकिन फिर भी अगर आपका फीडबैक मिल जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप मेरे को फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और अगर आपका स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है, या फिर किसी और चीज़ से मार्केट में से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप मेरे को बता सकते हो। मैं वीडियो बनाने की एक कोशिश करूंगा उसके ऊपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ, नए वीडियो के साथ, एक नए एजुकेशनल वीडियो के। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।